तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के लिए 160 वर्ड पर मिनट से डिक्टेशन देने जा रहा हूं, जो कि आपको आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देगी। और हाँ दोस्तों, मेरे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब डिक्टेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, 3 मई को श्रीमती फूल रेणु गुहा के प्रश्न के उत्तर में सूचना मंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया, उससे सदन में और सदन के बाहर एक अप्रिय विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न यह था कि क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाने का विशेष आयोजन किया जाता है। इसके उत्तर में जो कुछ कहा गया, उससे पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो नेताजी की जयंती प्रतिवर्ष नहीं मनाता। ऑल इंडिया रेडियो के लिए नेताजी 5 वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। प्रतिवर्ष जयंती मनाने के बजाय 5 साल में जयंती मनाई जाती है। यह भी कहा गया कि 1961 तक नेताजी की जयंती हर साल मनाई जाती थी, लेकिन उसके बाद मैं किसी प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर प्रतिवर्ष जयंती मनाना बंद कर दिया गया और 5 साल में एक बार जयंती मनाने का निश्चय किया गया। इस उत्तर से सदन में उत्तेजना फैली। यह उत्तेजना देश में भी फैल रही है। सभाएं हुई हैं, प्रस्ताव पास किए गए हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी जो उत्तर दिया गया है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। और महोदया, उत्तेजना फैलना स्वाभाविक है। पैराग्राफ चेंज। नेताजी का हमारे हृदयों में बड़ा महान स्थान है। मंत्री महोदय ने भी उत्तर देते समय कहा कि शासन के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए भी नेताजी एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन आकाशवाणी ने जो निर्णय किया है, उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती। उत्तर में कहा गया कि केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाएगी और बाकी के महापुरुषों को दूसरी पंक्ति में बिठा दिया गया। वे महापुरुष हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन तीनों की महत्ता में किसी को संदेह नहीं हो सकता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति इस पहली पंक्ति में स्थान नहीं पाए। इसका कोई औचित्य नहीं। ऑल इंडिया रेडियो को इस तरह नेताओं का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो को अफसोस है कि हमारे देश ने इतने महापुरुष क्यों पैदा किए। अगर महापुरुष कम होते तो मामला सरल हो जाता, लेकिन इतने अधिक महापुरुष हमारी भारत माता ने पैदा किए कि ऑल इंडिया रेडियो मुश्किल में पड़ गया। पैराग्राफ चेंज। महोदया, मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के कौन सदस्य हैं। इसमें गैर सरकारी सदस्य हैं या सब सरकारी सदस्य ही हैं? किस तरह की उन्होंने सलाह दी? मैं चाहता हूं कि मैं जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचा दूं कि लोगों में यह धारणा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, उनकी स्मृति के साथ हमने न्याय नहीं किया है। अभी तक दिल्ली में उनकी कोई प्रस्तर प्रतिमा नहीं है। हम सेंट्रल हॉल में भी उनका कोई चित्र नहीं लगा सके। हम भारत की राजधानी में लाल किले में उनके लिए कोई स्मारक खड़ा नहीं कर सके। पैराग्राफ चेंज। क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम दिनों में कांग्रेस से अलग हो गए थे? क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वाधीनता के लिए अन्य तरीके अपनाए? क्या अहिंसात्मक ढंग से जो लड़े थे वे ही स्वतंत्रता युद्ध के योद्धा थे, सेनानी थे, और जिन्होंने अन्य तरीके अपनाए, क्या वे हमारे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं? मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस बात का खंडन करें। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। हमारा देश समृद्ध है। भारत माता अहोभाग्या है कि उसने महापुरुषों की महान मलिका को जन्म दिया है। उन सबके लिए समय निकालना ऑल इंडिया रेडियो के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। महोदया, नेताजी 23 जनवरी को पैदा हुए। क्या ऑल इंडिया रेडियो के लिए यह कठिन है कि 23 जनवरी को नेताजी की स्मृति में एक अच्छा कार्यक्रम रख सकें?
एक उच्च कोटि की वार्ता का आयोजन करें, उनके संस्मरण सुनाएं, उनकी बहादुरी की स्मृति जागृत करें। किस तरह नेताजी रहस्यात्मक ढंग से अदृश्य हो गया, किस तरह से विदेश में रहते हुए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, किस तरह से नेताजी स्वाधीनता लाए। क्या यह बात नई पीढ़ी को पता नहीं होनी चाहिए? क्या नेताजी की वीर गाथा कोमल मनों पर संस्कारों के रूप में अमिट नहीं होनी चाहिए? ऑल इंडिया रेडियो का प्रतिवर्ष समय निकालना कठिन नहीं हो सकता, लेकिन जिस ढंग से यह वर्गीकरण किया गया उससे हमारे हृदय को चोट लगी है। भले ही सूचना मंत्री महोदय उस वर्गीकरण में शामिल ना हों, लेकिन अब उन्हें अवसर मिला है कि वह कमेटी द्वारा दी गई सलाह को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, सदन और देश की भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, आपको यह पैसेज कैसा लगा, इसे आप मेरे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको किसी विषय पर डिक्टेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर से लिखें, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको मुहैया करा सकूं।